जय जगन्नाथ दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका इंतज़ार लाखों श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। और इस यात्रा का नाम है बहुधा यात्रा। यानी कि भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की अपने मंदिर में वापसी की पावन यात्रा को ना बहुधा यात्रा कहते हैं, जो कि आज हमारे यहाँ निकाली गई। और इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच खुद चलकर आते हैं और अपनी मौसी के घर, जिसे गुंडीचा मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ पर कुछ दिनों तक के लिए विराजमान रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन वापसी भी होती है। तो यही वापसी केवल यात्रा नहीं बल्कि आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम है। तो आज भगवान जगन्नाथ अपने घर वापस जा रहे हैं, अपनी मौसी के घर से। बहुधा यात्रा है ना, ये हमें सिखाती है, मतलब याद दिलाती है कि भगवान हमारे साथ हैं, जो भक्तों से मिलने के लिए स्वयं उनके बीच आते हैं और फिर अपने धाम को लौटते हैं। उनका ये संदेश है कि जो भगवान को सच्चे मन से याद करता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। इस दौरान श्रद्धालु भगवान की रस्सी को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो कोई ये भगवान के रथ की रस्सी खींचता है ना, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। तो हमें भी आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो और देखिए, सक्षम पूरे जोर शोर और जोश के साथ भगवान की रथ की रस्सी को खींचते हुए जय जगन्नाथ भगवान के यहाँ पर खूब जोर शोर से नारे लगाए जा रहे थे। और भगवान जगन्नाथ का रथ जहाँ जहाँ से निकला ना, वहाँ वहाँ पर देखो ये कितनी सुंदर सुंदर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ये रंगोली और ये आलेखन वगैरह बनाए थे। स्वागतम लिखा, भगवान की खूब स्वागत किया सब लोगों ने मिलके। और ये रथ यात्रा ना हमारे पूरे एरिया में घुमाई जाती है, जिसको देखने से इतना सुकून मिलता है। आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान जगन्नाथ के। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। और भगवान जगन्नाथ की यात्रा के बाद भगवान का सुनावेश होता है, मतलब उन्हें स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। और इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पुरी पहुंचते हैं आज के दिन। और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के रथ को जगह जगह पर रोक कर लोग उनका स्वागत कर रहे थे। सब अपने अपने तरीके से आ रहे थे, भगवान का खूब स्वागत कर रहे थे। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं है, बल्कि प्रेम, समानता और करुणा के प्रतीक हैं। उनके दरबार में हर व्यक्ति एक समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो। भगवान अपने दरबार में सबको एक समान से देखते हैं। यहाँ पर इतनी ज़ोर ज़ोर से एकदम डीजे पे बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में भगवान जगन्नाथ के भजन चल रहे थे, जिसको सुनकर और ज़्यादा उत्साह एकदम बढ़ रहा था सारे भक्तजनों में। और यहाँ पर देखो, ये शरबत बांटा जा रहा है जगह जगह पर। कहीं पर बोलते हैं ना कि जगह जगह पर श्रद्धालुओं की यहाँ पर सेवा की जा रही है। ये देखो, यहाँ पे शरबत का वितरण हो रहा है। बहुधा यात्रा के मार्ग में भगवान जगन्नाथ का माँ अर्धासिनी, मतलब उनकी मौसी माँ के मंदिर में विशेष पड़ाव होता है। और जहाँ पर उन्हें ना पारंपरिक ये पोड़ा पीठा करके नाम है, उसका भोग लगाया जाता है। वहाँ की कुछ पारंपरिक डिश है, उसका भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ और माँ सुभद्रा और बलभद्र भगवान और अजय यादव जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे उनके ऊपर। और जो भी भक्तों को पूजा करना है, आरती करना है, भगवान के सामने आके रथ पहुंचने के बाद मंदिर में भंडारा का आनंद लीजिए और महाप्रभु का आशीर्वाद का लाभ लीजिए। और जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और यह परंपरा ना सदियों से चली आ रही है और भक्तजनों के लिए अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। मान्यता है कि माता लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती है ना,
तो फिर भगवान जगन्नाथ उनको रसगुल्ला अर्पित करके मनाते हैं। यह प्रसंग अपनापन और रिश्ते में मिठास का सुंदर संदेश देता है। देखो भगवान जगन्नाथ ने भी अपनी पत्नी को देखो कैसे मनाया था। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी पुरी धाम जाने का और पौधा यात्रा में दर्शन करने का अवसर मिले ना तो ज़रूर जाना। पुरी ना जा पाओ और तो आपके अपने क्षेत्र में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती होगी तो उसके दर्शन और सेवा और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का ज़रूर आनंद लें और ज़रूर इस अवसर का लाभ उठाएं और दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। और इधर देखो भगवान जगन्नाथ के इतने अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे तेज आवाज़ में, बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे देखो कितना सुंदर डांस कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी रौनक लग रही थी आज के दिन। तो अभी मैं इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ही लेकर आई हूँ। सेकंड पार्ट मैं कल दूँगी आपको, क्योंकि अभी मैं इसी में सारी चीज़ें डालती तो बहुत बड़ा हो जाता है ये वीडियो। तो बाकी का मैं आपको कल बताऊंगी कि हम मंदिर पे पहुँचे, फिर मंदिर पर क्या क्या हुआ। तो आज के लिए मैं सिर्फ यही भगवान जगन्नाथ की यात्रा के ही दर्शन करा रही हूँ आपको। तो दोस्तों, ये अनुभव पूरी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ही ख़ास रहेगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो क्षण हमारी ज़िंदगी से निकल जाए वो फिर कभी वापस नहीं आते। तो ये लोग ये सब मुझे देखने को फिर पता नहीं कब कहाँ कैसे मिलेंगे। तो ये क्षण मैंने अपने पूरे कैप्चर किए। ये देखो सक्षम पूरे ज़ोर शोर से खींचता हुआ भगवान जगन्नाथ के रथ को। तो अभी शाम होने लगी थी और बिल्कुल ये देखो सारे लोग डांस कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था आज के दिन। अब 1 साल बाद ये देखने को मिलेगा हमारे। तो फिर मैं आपको फिर से दर्शन कराऊंगी भगवान ने चाहा तो। ये देखिए यहाँ पर सारी लेडीज़ वगैरह भी खूब डांस कर रही थी। खूब सब लोग अच्छे से रेडी होके आए थे तो खूब अच्छे लग रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगी कल। इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके आती हूँ कल। ये यहाँ पर रथ नीचे रख दिया था। सक्षम को बहुत शौक लग रहा था और मोक्ष अपना खेलने गया था ग्राउंड में, तो वो बाद में आया था, बाद में शामिल हुआ था। तो बोलो जय जगन्नाथ।